दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। राजनीतिक परिचर्चा के दौरान जिस तरीके से देश में माहौल बना है, आप लोगों ने नारा सुना होगा बहुत, जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बार बार नारा लगा रहे हैं, अपनी सभाओं में लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। उन्होंने जो है दावे के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि कैसे वोट की चोरी हो रही है, एक एड्रेस पर कैसे ढेर सारे वोट बन जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो है कुछ वोटरों के तो पिता का नाप नहीं है, कुछ जगह तो एड्रेस 0 लिखा हुआ है, और कुछ जगह ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ जो विपक्ष के वोटर है उनको वो कटवा दिया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के, या जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के। उत्तर प्रदेश में जो है 6 दिसंबर 2026 को जो है लगभग 11 सीटें जो है वो विधान परिषद की खाली हो रही, जो शिक्षक और स्नातक खंड से आती है। उसको लेकर के जो है वोट बनाने की प्रक्रिया जो है सभी लोगों ने शुरू कर दिया है। जितने दावेदार हैं वे लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और वोट बनाने के लिए फॉर्म बांट रहे हैं लोगों को, ताकि वोटर बन सके। उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन सुविधा की भी बात कही जा रही है कि वोटर ऑनलाइन भी बनाए जा सकेंगे। मैंने शुरू में ही कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ वाली जो बात आई, जो है एक दो प्रत्याशी, एक दो दावेदार ऐसे मिले कि जिन्होंने जो है कहा कि इसमें भी वोट चोरी हो सकती है। वोट चोरी कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा कि तमाम फर्जी वोट भी बन सकते हैं। एक दफा जो है एक पार्टी के प्रत्याशी जो है फर्जी वोट बनाने के चक्कर में पकड़े गए थे, और फिर उनका जो है कैंडिडेचर रद्द हो गया था, दूसरे को कैंडिडेचर मिला था 2008 में। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि फर्जी वोट कैसे इसमें बन जाएंगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे दावेदार हैं जो डाटा मंगा ले रहे हैं, डाटा मंगाने के बाद फॉर्म अपने घर पर भर रहे हैं, और जो है सिग्नेचर जो है खुद कर रहे हैं, उस बंदे का सिग्नेचर खुद कर रहे हैं। और ये जो है सिग्नेचर जब खुद कर रहे हैं तो कैंडिडेट को पता ही नहीं है। जबकि जो फॉर्म है निर्वाचन का, जो फॉर्म है उसमें पूरा कॉलम बना हुआ है। मेरे हाथ में जो है ये निर्वाचन का फॉर्म है। इसमें जो है पहले तो नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, क्या योग्यता है वो लिखनी है, व्यवसाय लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर जो है दावेदार का सिग्नेचर होना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर प्रत्याशी किसी का डाटा मंगा लिया, जिसमें आधार कार्ड किसी ने दे दिया, फोटो दे दिया, और जो है क्या कहते हैं कि अपनी मार्कशीट दे दी, उसके बाद वो चला आया, ऐसे जो उनके पास हजारों जमा हो गया, फिर जब उन्होंने फॉर्म भरा तो सिग्नेचर के लिए कैसे करेंगे? अब इस पर जो है सूत्रों ने मेरे बताया कि चुनाव आयोग जो है शायद इसका वेरीफाई करेगा कि जितने वोट बन रहे हैं वो उन्हीं के बन रहे हैं या फिर जो है दूसरे के बन रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से, या विपक्ष जिस तरीके से वोट चोर के लिए जो है या वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुका है, उस तरीके से चुनाव आयोग यह रिस्क नहीं लेना चाहता है कि कोई जो है आवाज़ उठाए कि जो है ये बिना वेरिफिकेशन किए जो है मतदाता बनाए गए हैं, और किसी अमुक पार्टी के लोगों ने ज़्यादा मतदाता बनाए, या अमुक पार्टी के लोगों ने कम मतदाता बनाए, या अमुक पार्टी के लोगों ने फॉर्म दिया उसको रिजेक्ट कर दिया गया, अमुक पार्टी के लोगों ने फॉर्म दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ऐसी कंडीशन में धक्का उन लोगों को लगेगा जो ऐसे दावेदार हैं जो केवल जो है डाटा मांग रहे हैं कि आप डाटा दे दीजिए और आपका वोट बन जाएगा। हालांकि तमाम ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने तमाम स्कूलों में शिक्षकों के बीच में, स्नातकों के बीच में अपने फॉर्म भेजे हैं। फॉर्म भेजने के साथ उन्होंने उस फॉर्म को मांगा है कि आप अपना फॉर्म भर के, अपने डॉक्यूमेंट लगा के, अपना सिग्नेचर करके हमें दे दीजिए। अब यह देखने वाली बात होगी कि कितने फॉर्म बटे हैं और उन फॉर्मों, कितने फॉर्म पर जो है वो सिग्नेचर होकर के और डॉक्यूमेंट लग करके उनके पास आए हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि जब ये फाइनलाइज होगा, जब वोटर लिस्ट स्नातक क्षेत्र का या शिक्षक क्षेत्र का फाइनलाइज होगा, तो उसमें जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा कि भरने वाला बंदा स्वयं भरा है और उसका सिग्नेचर है या नहीं है। हालांकि ये बहुत टेढ़ी प्रक्रिया है। 10 जिले का चुनाव होता है और 10 जिले में इतने मतदाता होते हैं, इतने लोग, इतने स्नातक होते हैं, या इतने शिक्षकों का तो वेरीफाई हो सकता है, स्नातकों का वेरीफाई होना भी टफ है। अब क्या है कि
ये जितने दावेदार हैं, जितने पार्टियों के नेता हैं, जो लोग वोट बनाने की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए तो दिक्कत हो गई। उनके लिए सोचना पड़ गया कि अब जो है जिनका हम डाटा ले रहे हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे कराएं। हालांकि ऑनलाइन वोटिंग बनने की प्रक्रिया में जिस तरीके से फोटो अपलोड की जाती है या जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड हो जाता है। उसमें तो दिक्कत कम आती है, जो खुद अपलोड करते करेगा वो जो है सिग्नेचर करके अपना अपलोड कर सकता है, लेकिन जो खुद नहीं अपलोड करेगा, किसी को डाटा दे दिया है, तो वहां उसका सिग्नेचर कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। और चुनाव आयोग उस पर क्या एक्शन लेगा, किस तरीके से वेरिफिकेशन करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की तारीख में जैसे ही ये मुझे सूचना मिली, मैं वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं किसी भी स्नातक क्षेत्र से या शिक्षक क्षेत्र से, उनको जो है ये दिक्कत होगी कि नहीं डाटा लेकर अपने आप भर करके वो खुद सिग्नेचर करना जो हो सकता है महंगा पड़ जाए और वोटर लिस्ट ना बने। तो देखिए क्या होगा, कैसे जो है वेरिफिकेशन करेगा चुनाव आयोग, या जो है क्या नियम अपनाएगा कि फर्जी मतदाता जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के लिए या जो है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए ना बने। फिर मैं आपको अपडेट करूंगा जो नया अपडेट आएगा। लेकिन आज की तारीख में वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग के ऊपर ना लगे कि इन्होंने वोट काट दिया या इन्होंने वोट नहीं बनाया, इसको लेकर के पारदर्शिता कैसे बरती जाए, इस पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और देखने वाली बात होगी कि प्रत्याशी लोग कितना अच्छा इस तरीके का अपनाते हैं, कैसे जो है काम करते हैं, रियल वोटर बनाते हैं या जो है सिग्नेचर जो है किसी का कर देते हैं, खुद करवा देते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी। हालांकि ये चीज़ें गैर कानूनी है और अगर किसी ने किसी का फर्जी मतदान पत्र बनवा दिया है तो वो जो है उस पर FIR भी हो सकती है और उसको कानून सजा भी दे सकता है। चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन इस बात की संभावना है, जैसा कि पहले जो है हो चुका है, एक प्रत्याशी जेल तक जा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो अब जो है प्रत्याशी भी सतर्क है, जितने दावेदार हैं वो भी सतर्क है कि उसी का सिग्नेचर हो जिसका वोट बन रहा है। ऐसी स्थिति ना आवे कि खुद जो है लोगों का फार्म भरवा के खुद सिग्नेचर करना पड़े। चलिए आगे फिर मैं आपसे बात करूंगा, देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।